स्क्रीन शेयरिंग बताई या करनी मैंने। और जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा ना, आपने वो वेबसाइट का नेम लिख लेना है, और उसके नीचे आपने वेबसाइट का शुरू में आपने लिखना है वेबसाइट टाइटल में, और उसके नीचे आपने वो वेबसाइट का नेम लिख लेना है। ठीक है। और उसके नीचे आपने अपने हिसाब से जैसे आपको इजी लगे, आपने उस वेबसाइट से रिलेटेड जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, कि इसका यूजेस जो ये है, आपने वो लिख लेने हैं। ताकि आप अगर घर पे या जब भी अपने रजिस्टर को ओपन करें, तो आपको पता हो कि ये वेबसाइट ये काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि अकेला नाम लिख लेने से तो नहीं पता लगेगा कि ये वेबसाइट क्यों इस्तेमाल की जाती है और ये क्यों कैसे है। मैं बहुत ना क्लियरली आपको चीजें समझाऊंगा, कह लें कि कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी उसके अंदर। और मेरे समझाने के दौरान अगर आपको किसी चीज की ना समझ लगे, आपने अपना हाथ ऊपर करके मुझसे फील फ्री क्वेश्चन करना है, बिना झिझक आपने मुझसे पूछना है। मैं अपना समझाना रोक दूंगा आप जब तक नहीं समझेंगे। आप जब समझ जाएंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा, ये वो चीजें होती हैं जो आपको एक दफा ही समझने से और एक दफा ही करने से बिल्कुल भी कह लें कि नहीं पता लगती, तो इसलिए इन्हें लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि फिर ये आपको जब प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो इजीली ये आपको आ जाएंगी करनी। अच्छा जी, अभी सबसे पहले जो चीज है हमारे कोर्स की, सबसे पहले ये चीज है, आपको मैंने कोर्स जो अपना सॉफ्टवेयर है वो देने हैं। ठीक है। वो मैंने कैसे आपको देने हैं, कैसे आपने इंस्टॉल करने हैं, कैसे आपने उन्हें डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट से मैंने आपको देने हैं, ये मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताऊंगा। ठीक है। तो और जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ हमारे इस ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं होगी। मींस के एक देखें, वेबसाइट है डाटा शेयरिंग के लिए, कोई भी वेबसाइट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो आपको सॉफ्टवेयर लिंक प्रोवाइड करने के लिए ही सिर्फ यूज नहीं होगी। आपकी जिंदगी में कोई भी किसी भी किस्म का डाटा शेयर करने के लिए वो वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने महदूद नहीं रहना कि ये सिर्फ इसी चीज के लिए यूज होती है। आपकी कॉमन सेंस वही गाड़ी वाली मिसाल है, कि आपने देखना है कि अगर ये इस काम के लिए यूज होती है तो इससे हम अपना डाटा ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने सिर्फ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग ही नहीं सिर्फ सिखानी, मैंने आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी बतानी है, जो जो यूज होती है। अब अगर मैं सिर्फ आपको डिजाइनर ही बना दूंगा, कल को आपका क्लाइंट कहे कि मैंने आपको मेल सेंड की है या मैंने आपको एक लिंक सेंड किया है, तो वो लिंक में डिजाइन आप इसे डाउनलोड कर लें, ना वो link आपको डाउनलोड करना है, ना उसमें डिजाइन पता लगे आपको कैसे ओपन करना है, आपकी डिजाइनिंग धरी की धरी रह गई है और आपका क्लाइंट जाता रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, जड़ें कह लें इनकी। ये अगर आपको पता होगा इन चीजों का, तो तभी आप आगे चल के इन चीजों को इजीली यूज कर सकेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले सभी को पता है विनरार क्या है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सॉफ्टवेयर, ये है सॉफ्टवेयर का फोल्डर, और इसमें ये एक सॉफ्टवेयर है विनरार। अपने देखें, जो वेबसाइट वाला पैनल होगा वो वेबसाइट वाला पैनल होगा, जो सॉफ्टवेयर का पैनल होगा वो अलहदा होगा। आप सॉफ्टवेयर का भी एक पैनल साथ बना लें, ऊपर लिख के टाइटल में कि ये सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, आपने वो नीचे लिख लेनी है कि ये ऐसे ऐसे यूज होता है।
फिर भी ना आपको पता लगे तो मुझसे आप इधर पूछ लीजिएगा, ना पता लगे घर जाके भूल जाए आपको कैसे लिखा था वो भूल लग गया मैं लिखना, आप जाके मुझसे व्हाट्सएप पे दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। बता रहा हूँ कंफर्टेबली आपने बैठना है, हर चीज आपको बताऊंगा, हर चीज आपको सिखाऊंगा मैं। अच्छा जी, ये विनरार सॉफ्टवेयर है, इसका नाम लिख ले, सॉफ्टवेयर में विनरार सॉफ्टवेयर। आपको जो लिंक प्रोवाइड करूंगा मैं, एक लिंक होगा, वो लिंक किस वेबसाइट का लिंक होगा, ये देखें। अगर आप अपने गूगल पे जाते हैं, आप लिखते हैं व्यू ट्रांसफर, एक वेबसाइट है, लिखें वेबसाइट के पैनल में व्यू ट्रांसफर। इसका जो इंटरफेस होगा वो ये होगा, डोर क्लोज कर देना। सभी बच्चे देख लें, ये इसका जो इंटरफेस होगा, जो इसका इंटरफेस होगा जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, ताकि आप सभी को पता लग जाए। लिख लें, व्यू ट्रांसफर एक वेबसाइट है, किस लिए यूज होती है, डाटा शेयरिंग के लिए। इस वेबसाइट की जो पॉलिसी है वो ये है कि आप इस वेबसाइट की मदद से 2 GB डाटा बिल्कुल फ्री हर किसी को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जो इसकी लिमिट है। और ये आपको जो लिंक प्रोवाइड करेगी डाटा शेयरिंग का, उस लिंक की जो एक्सपायरी डेट होगी वो सिर्फ 1 वीक की होगी। मींस कि मैं जो आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा वो 1 वीक बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। ये इसकी शर्त है, इसके में जो लिंक बनेगा। इसमें हम दो तरीके कार से, दो तरह से हम अपनी जो डाटा है वो शेयर कर सकते हैं। एक तो हम अपना डाटा यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसे उसने लिखा हुआ अपलोड फाइल, अपलोड करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट लिंक, गेट लिंक, हमारे पास लिंक आ जाएगा, हम किसी को भी सेंड कर देंगे, वो लिंक डाउनलोड करने लग जाएगा, उसके अंदर हमारी फाइलें होंगी। एक तो तरीकाकार ये हो गया। दूसरा तरीकाकार इसमें ये है कि जो हम इस पे डाटा अपलोड करेंगे वो लिंक नहीं बल्कि किसी की ईमेल पे सेंड होगा, और वो ईमेल पे क्लिक करेगा और उसके पास वही मेथड, जैसे वो लिंक वाला सीन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। बजाय कि आपके पास किसी का व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जिसे आप उसे लिंक सेंड कर सकें, तो आप उसे वाया ईमेल भी सेंड कर सकते हैं जब आपके पास उसकी ईमेल होगी। तो तरीकाकार, जो सबसे पहला तरीकाकार है लिंक कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। व्यू ट्रांसफर का सभी को पता लग गया, एक वेबसाइट है, डाटा शेयरिंग के लिए यूज होती है, 2 GB इसकी लिमिट होती है, 2 GB से अगर ज्यादा करेंगे तो वो आपसे पैसे मांगेगा कि आप डाटा ज्यादा शेयर करना चाहते हैं, आप इस चीज के पे करें फिर आपको देंगे। लेकिन मोस्टली हमारा जो डाटा होता है वो 2 GB से कम ही होता है, वो इजीली सेंड हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, तो इसकी जो लिंक की एक्सपायरी होती है 1 वीक की होती है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपको मैं बाज़ औक़ात कोर्स के दौरान कोई लिंक सेंड कर दूं, या नेक्स्ट आपकी कभी भी काम में आपको कोई कस्टमर इस फाइल का लिंक सेंड करता है, व्यू ट्रांसफर का कोई भी जिसके अंदर उसका डाटा होगा आपको तक पहुंचाएगा, 100% सारे काम रोक के आपने वो लिंक डाउनलोड करना है सबसे पहले। अगर आप भूल गए लिंक डाउनलोड करना, अगर आप बिल्कुल भूल गए, आपको नहीं पता लगा, 1 हफ्ते बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लाइंट होगा वो आपसे बज़ेन हो जाएगा कि 1 हफ्ता इसको याद ही नहीं रहा, मेरा काम ये क्या करेगा ये। तो ये चीजें आपने बिल्कुल अपने माइंड में बिठा के रखनी है। अच्छा, इसमें अब आपने डाटा जो है वो कैसे, ये चार्ज लगाना, मैं उधर काम कर रहा था तो मेरा लैपटॉप मैंने चार्ज ही नहीं लगाया, नीचे वाली साइड पे लगा दिया। ओके, कोई भी इमेज या कोई भी चीज है, एलसीडी मतलब एलसीडी के स्विच को हिला दो। ये लो, रिमोट ले लो। अभी आपको ना मैं फाइल इसमें जो है वो अपलोड करना सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। कोई भी फाइल होगी वो आपने कैसे अपलोड करनी है, इस पे कैसे आपने लिंक लेना है,
और लिंक लेके कैसे किसी दूसरे को सेंड करना है। अगर किसी दूसरे की बजाय आपको कोई सेंड करता है ये वाला लिंक, और उसे कैसे आपने डाउनलोड करना है, ये मैं सारी चीजें बताता हूँ आपको। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कह लें कि कोई इमेज है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाने लगा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीज, इसमें कोई डाटा अपना अपलोड करूंगा और उसमें आप कोई भी डाटा अपलोड कर सकते हैं अपना, जो आपने शेयरिंग करना है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मैं अभी दिखाने लगा हूं। अगर मेरे पास कोई इमेज है, सबसे पहले आपको लिंक बनाना सिखाने लगा हूं मैं। लिंक कैसे बनाते हैं, लिंक के जरिए कैसे सेंड करते हैं फाइल, उसके बाद आपको ईमेल पे बताऊंगा मैं। अच्छा, आपके पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये एक इमेज है, या आपके पास ये एक फोल्डर है, या आपके पास ये आपका डाटा है जो आपने आगे सेंड करना है। आपने इसे सिंपली पकड़ना है और इसे आपने गूगल पे लाके आपने यूं ऐसे ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दे रहा है गेट अ लिंक। आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, गेट अ लिंक पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा, जो आपकी जितनी ज्यादा हैवी फाइल होगी उतना टाइम लगेगा। मेरी तो पिक्चर कुछ केबीज की थी, तो उसने मिली सेकंड में नहीं लिया, उसने बना के लिंक मुझे दे दिया है। और नीचे ये कॉपी लिंक आ गया। इस लिंक को कॉपी करेंगे, व्हाट्सएप पे जाके जो आपका चैट होगी, जो अभी आपका जिसको भी आपने सेंड करना होगा, वो आप इजीली सेंड कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करना चाहते, जैसे मर्जी जहां मर्जी सेंड करना चाहते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप सिंपली किसी दूसरे को सेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया, ये मेरा लिंक बन गया। इस लिंक को आप किसी को सेंड करेंगे। अब ये लिंक बन गया, हमारा फाइल हमारी बन गई है। अब आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप डिजाइनर हैं और आपको किसी ने ये लिंक सेंड किया है, और इसे डाउनलोड कैसे करना है। आपने सिंपली आपने क्या करना है, आपके वो मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, ठीक है। उस लिंक को डाउनलोड कैसे करना है, उस लिंक को आपने सिंपली अपने गूगल के इस सर्च बार में जाकर कंट्रोल V कर देना है। वहां से व्हाट्सएप से जिस जहां पे भी आपको किसी ने सेंड किया है, इंटर करना है आपने। आपके पास व्यू ट्रांसफर का ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वाला सेम मेथड, ठीक है। नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, आपने सिंपली क्लिक करना है और ये फौरन, कुछ केबीज की इमेज थी मेरी, वो डाउनलोड होके देख ले, ये पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका डाउनलोड का फोल्डर हो जाएगा वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये लिंक बनाना, और अगर आपको लिंक आ गया है तो उसे डाउनलोड करना। समझ लगी है? किसी को नहीं पता लगा मुझसे पूछ ले। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा मेथड है। फाइल अपलोड करना, ड्रॉप करके लिंक बन गया, किसी को सेंड करना, कॉपी करके सेंड कर दो। अगर आपके पास लिंक आ गया, उसे सर्च बार में कॉपी जो किया हुआ पेस्ट करो, ओपन करो, डाउनलोड कर लो, सिंपली आपके पास फाइल आ जाएगी, ठीक है। अब बाज औकात होता क्या है, आपके पास बाज औकात WinRAR में जो फाइल आती है, जो मैं आपको सॉफ्टवेयर के लिंक दूंगा, वो किस शक्ल में होंगे, वो आपको इस शक्ल में होंगे, इस फेस में, ये WinRAR की फाइल है, ठीक है। जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, वो जब आप जब आप डाउनलोड करेंगे वो लिंक, तो आपके लिंक में से इस तरह के, ये जैसे एडोब लिखा हुआ है, कोरोड्रा लिखा हुआ है, और ये इनपेज लिखा है, कुछ इस तरह से नजर आते होंगे, ठीक है। तो इस WinRAR से आपने अपनी फाइल को एग्जैक्ट कैसे करना है, बाहर कैसे निकालना है, इस फोल्डर की शक्ल में कैसे लेके आना है, आपने सिंपली क्या करना है, जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगी लिंक जो मैंने आपको प्रोवाइड करना है, आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट हेयर, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज इसके अंदर से थोड़ी सी लोडिंग का ये टाइम लेगा, ये फोल्डर निकल आएगा, ठीक है। ये फोल्डर इसके अंदर से निकल के यूं इस शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि इसे जिप फाइल भी कह सकते हैं, जो कंप्रेस करके जो इसकी मेमोरी होती है उसे कम कर देता है और फाइल आपकी करप्ट होने से बचा लेता है। वाया ट्रांसफर जब आप करते हैं कोई भी इशू नहीं आता, जब आ जाती है आपके पास, इसे आप बाहर निकालते हैं तो आपके पास ये एक्चुअली इस फोल्डर में आ जाता है। सेम एज इट इज जब आप कोरोड्रा को करेंगे तो वो भी कुछ इस तरह का बाहर आ जाएगा आपके पास, इन फोल्डर की शेप में आ जाएगा बाहर। सभी को पता लग रहा है, ठीक है। तो दोबारा व्यू ट्रांसफर पे आ जाएं आप। व्यू ट्रांसफर पे अब आपने थ्रू ईमेल किसी को कैसे सेंड करना है, जरूरत तो खैर इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लाजमी बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको बाज का ईमेल पे भी सेंड करना आना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ही ना हो वो इस चीज का। ये चीजें वो चीजें हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग से हटके तो हैं, लेकिन इनके बगैर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। ये आपके बहुत ज्यादा यूजेस के लिए है, बहुत ज्यादा यूज के लिए। तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की सारी जो चीजें होती हैं हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो सारी हमें आनी चाहिए।
तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं, ना कि सिर्फ आपको टूल सिखा के ग्राफिक डिजाइनर बना के कह दूं अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो अब आपने सिंपली क्या करना है, अपने व्यू ट्रांसफर वेबसाइट ओपन करनी है आपने। अब आप सीख रहे हैं कि ईमेल पे कैसे सेंड करना है। लिंक वाला सभी को पता लग गया। अब आपने ईमेल पे कैसे सेंड करना है, यहाँ पे 3 डॉट बने हुए इस तरह, इस पे लिखा हुआ सेंड ईमेल ट्रांसफर, गेट ट्रांसफर लिंक तो सभी को पता लग गया है। सेंड ईमेल ट्रांसफर, इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है। फाइल आपने सिंपली वैसे ही अपलोड करनी है, कोई भी जो आपकी फाइल है, जो मैंने डाउनलोड की थी वही मैं कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप करके इसे अपनी फाइल को सेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, जिस ईमेल पे सेंड करनी है मैं यहाँ पे वो वाली ईमेल लिखूंगा। ठीक है, और जो मेरी ईमेल है, जो मेरी ईमेल है अपनी जाती, मेरा अकाउंट है, मैं वो यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, मैं अपनी ईमेल लिख के जब इसे ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा 6 डिजिट कोड है वो मेरी ईमेल पे आएगा। उस कोड को सिंपली हमने इस पे लगा देना है और ये हमारी ईमेल अगले बंदे पे सेंड कर देगा। ठीक है, हमारा जो डाटा है वो अगले बंदे की ईमेल पे सेंड कर देगा। क्लियर? कंफर्मेशन कोड होगा जो, जब हमने ईमेल, हमारी ईमेल अगली टैब पे ओपन हो, ये बात लाजमी याद रखिएगा, जो हमने ईमेल लगानी है इस पे। इसमें ये फायदा होता है कि जब हम अपलोड कर देते हैं तो ये व्यू ट्रांसफर हमारी ईमेल पे एक नोटिफिकेशन सेंड करता है, आपको ये भी बताता है कि आपकी ईमेल अगले बंदे को डिलीवर हो चुकी है, और आपको ये भी बताता है जब अगला बंदा आपकी ईमेल डाउनलोड कर लेगा वो बताएगा आपको कि अगले बंदे ने आपकी ईमेल, जो आपकी मेल है ना, जो आपने लिंक भेजा था वो डाउनलोड कर लिया है, आपको पता लग जाएगा। अगर तो आप सिंपली किसी को ईमेल करते हैं ना तो आपको नहीं पता लगता उसने देखी है, डाउनलोड की है, नहीं की। लेकिन ये व्यू ट्रांसफर आपको नोटिफिकेशन दे देता है, जिस तरह व्हाट्सएप में बताते होते हैं डिलीवर हो गया, सीन हो गया। तो ये आपको ईमेल कर देता होता है सेंड, कि भाई उसने डाउनलोड भी कर लिया है, उसने देख भी लिया, उसे डिलीवर भी हो गई। अगला बंदा झूठ नहीं बोल सकेगा मेरे पास मेल नहीं आई। वही व्हाट्सएप वाला सीन, 2 तरीका का, लिंक और ईमेल। ठीक है, कोई चीज रहेगी हो तो नोट कर ले, ना पता लगा तो मुझसे पूछ ले। जरूरत नहीं, वो टाइम लगेगा, हो सकता है वैसे भी, लेकिन आपने सिंपली अगर यही फोल्डर है अपना तो इसे पिक करके आप अपना उसमें जाकर ड्रॉप कर दें, तो आपका ये इजीली 2 तरीका का सभी को पता लगे व्यू ट्रांसफर से रिलेटेड, कि व्यू ट्रांसफर से आपने फाइल डाउनलोड कैसे करनी है और सेंड कैसे करनी है। 2 GB भी याद रखिएगा माइंड में कि इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगी, बेशक 1.99 GB की फाइल है, सेंड हो जाएगी। लेकिन अगर 2 GB से 1 MB भी ऊपर हुई ना, KB भी, तो उसने नहीं एक्सेप्ट करनी। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज आपको मैंने बताई है कि 1 वीक की एक्सपायरी इसकी डेट होती है, वो याद रखिएगा माइंड में। लिंक एक्सपायर हो जाएगा, मींस के जो लिंक वहां से मैंने कॉपी किया था ना, वो मैं आपको मैं सॉफ्टवेयर का लिंक देता हूँ। ठीक है, उसमें लिंक सॉफ्टवेयर है सारे, या आपको कोई भी लिंक देता हूँ उसमें डाटा है आपका सारा, तो आपके पास वो लिंक 1 हफ्ते के लिए काम, उसके अंदर आपकी चीजें होंगी। अगर आप किसी को सेंड करेंगे वो लिंक, तो यूं कह लें कि आपको वो लिंक ओपन करते ही वो नोटिफिकेशन देता है कि अगर आपका लिंक जो है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पे लिंक होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे एक दोस्त, उसने लिंक सेंड किया था, ये देखिए उसने मुझे लिंक सेंड किया। अब ये लिंक देख लें, ट्रांसफर एक्सपायर्ड आ गया। ठीक है, ये उसने मुझे लिंक सेंड किया हुआ था, एक्सपायर 1 वीक से ऊपर हो गया है। मैंने इसे ओपन किया, अब उसने मुझे नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई एक्सपायर हो चुका है, इसके अंदर जो भी आपकी फाइल थी वो खत्म हो चुकी है। तो आपने ये याद रखना कि 1 वीक से पहले पहले अपने जो डाटा है वो निकाल लेना, सेव कर लेना, उसके बाद आपका डाटा आपके पास ही रहेगा, लिंक को जो मर्जी होता रहे। नहीं नहीं नहीं, लिंक को जब आप में ओपन करेंगे ना तो ये ही ओपन होगा व्यू ट्रांसफर, जैसे मैंने बताया था ना, वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वो डाउनलोड आपने कर लेना है। जब डाउनलोड कर लेंगे आपको नीचे डाउनलोड में आपकी वो इस शक्ल में फाइल आ जाएगी, आपको इस फेस में विनरार की, और विनरार को आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एग्जैक्ट हेयर कर देना है। ठीक है, एग्जैक्ट हेयर करने के बाद वो छोटा सा वो ब्लू कलर की लोडिंग वाला टाइम लेगा कुछ सेकंड का, और उसके बाद आपको ये और ये इस शक्ल में ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है वो नजर आ जाएंगे। अब देखें, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं इन पे अगर मैं राइट क्लिक करके आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊं तो इनकी प्रॉपर्टीज वो 2.58 GB है, ये सेंड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने तरीकाकार किया हुआ है,
मैं एडोब फोटोशॉप और इन पेज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखूंगा। ये है जी सिर्फ 1.94, 2 GB से कम है। इन दोनों को एक लिंक पर सेंड करूंगा और कोरल ड्रा का एक लिंक बना के 2 लिंक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना कि सर ये हमारा डाटा ज्यादा है, अब हम कैसे सेंड करेंगे, अब हम कोई और वेबसाइट, तो बेफिक्र हो जाए, आपने थोड़ा थोड़ा सा डाटा करके सेंड कर देना। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वो फिर इधर नहीं सेंड होगी, वो ईमेल पे गूगल ड्राइव पे सेंड होगी, लार्ज फाइल अकाउंट होगी वो, और वो उधर से सेंड हो जाएगी। लेकिन वो बड़े, उसमें आपको वो कंफर्मेशन मांगेगा आपसे, वो सारी चीजें मांगेगा। और जब क्लाइंट आपका या आपका जिसको भी डाटा सेंड कर रहे हैं, अगर वो आउट ऑफ सिटी या दूर बैठा हुआ है, फिर तो ये खींचल करनी पड़ेगी। अगर तो वो आसपास है तो वो यूएसबी लेके आपके पास आ जाएगा, डाटा ट्रांसफर कॉपी करके ले जाएगा आपसे। ठीक है, तो जब आपके पास व्यू ट्रांसफर के जरिए ये फाइल ओपन हो जाएंगी, अच्छा आप सभी ने जाके सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना है उसका नाम लिखे विनरार, इंस्टॉल करना है। ये बिल्कुल इजी है, सभी को पता है कि गूगल पे जाके आपने लिखना है विनरार फ्री डाउनलोड। आपने जब लिखना है तो विनरार 64 जो बिट होते हैं विंडोज के, वो आपने डाउनलोड कर लेना है, और उसे डाउनलोड करके आपने सिंपली ऐसे इंस्टॉल कर लेना, ताकि जो भी आपकी फाइल जो विनरार की फेस में आए वो इस तरह शो हो आपको। ठीक है, अगर आप ये विनरार नहीं इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको उसका जो ना फाइल जो करप्ट कर दे, या वो खराब कर दे, या वो आपको सही वो शो नहीं करवाएगा। जाहिर बात, जिस फॉर्मेट में जिस फाइल को मैंने आपको भेजना है आपको, वो सॉफ्टवेयर आपके पास लाजमी होना चाहिए। जब इस तरह विनरार आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये देखना, जिस तरह मेरा ये एडोब का और कोरोड्रा का सॉफ्टवेयर शो हो रहा है ना, ये सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। और आपको एक चीज मैं और बता दूं पते की, कि ये देखें, ये एडोब का एक फोल्डर है, इसकी जो मेमोरी है वो 1.90 GB है। ठीक है, अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे, इसे कंप्रेस कैसे करते हैं, विनरार में ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू विनरार। ठीक है, ऐड टू विनरार में ये इस शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, कन्वर्ट होकर विनरार में आ जाएगी। और आपने देखा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है सिंपली इस फोल्डर की, वो देख लें 1.90 GB की है। अगर आप इसे विनरार में कन्वर्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जिप फाइल बनाते हैं इसकी, तो इसकी जो मेमोरी है वो भी कम हो जाएगी थोड़ी बहुत। देखिए 1.88 GB हो गई है, कुछ हद तक कम हो गई है। तो ये इतनी मोहलत दे देता है आपको कि अगर आपकी फाइल 2 GB से कुछ MB ज्यादा है, तो अगर आप उसे विनरार में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो थोड़ी सी कंप्रेस होकर एमबीज कम हो जाएंगे। करप्ट नहीं होगी, खराब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसे कंप्रेस करके उसकी जो मेमोरीज है ना थोड़ी सी कम कर देगा, ताकि आपकी अपलोड होने वाली वो शक्ल में आ जाए। ठीक है, तो इसे आपने जब किसी को सेंड करना है ना, तो आप इजीली इसे ऐड टू विनरार करके अपने फोल्डर को भी सेंड कर सकते हैं, ताकि उसकी थोड़ी सी मेमोरी कम हो जाए। तो जब आप इसे सेंड करेंगे इस तरह, आपने इसे राइट क्लिक करके निकाल लेना है यूं एग्जैक्ट हेयर करके। जब इसे भी और इसे भी करेंगे तो आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर इस शक्ल में आ जाएंगे। जो इन पेज वाला फोल्डर होगा उसे मैं कंप्रेस नहीं करूंगा, उसको जरूरत नहीं कंप्रेस करने की, वो तो कुछ एमबीज का है, तो वो आपको इसी तरह ही आएगा बना हुआ। खैर ये ज्यादा है, लेकिन मैं इसमें से आपसे कुछ फाइलें सेंड करूंगा जो आपकी जो फाइल सिर्फ सेटअप होगा। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आपने इस फोल्डर की शक्ल में अपने पास सेव कर लेने हैं हर हाल में। आज मैं जाके आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आपने वो लिंक डाउनलोड करके कुछ भी नहीं करना, कोई आपने एडवांस स्टेप नहीं लेना, खराब कर लेंगे आप। आपने सिंपली इन्हें इस शक्ल में डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। ठीक है गर्ल्स, आप भी जाके अगर आप उनसे हो रहा आपका उनसे कल हो या जब भी, उन्हें लाजमी करिएगा कि सर को ऐड करें ग्रुप में। ग्रुप में ऐड करके मैं आपको लिंक सेंड करूंगा और आपने वो लिंक डाउनलोड करना है, और वो सारी चीजें आपने उन्हें बतानी है ऐसे। ठीक है, और किसी बच्चे ने इन्हें ओपन करके कोई सेटअप को कुछ भी नहीं करना, अगर आप शुरू में ही इनको कर लेंगे तो वो आपके ना जो कंप्यूटर की पहले से जड़ों में बैठ जाएगा, और वो उसे बार बार फिर करप्ट करेगा। मेथड मैं आपको बताऊंगा इसको इंस्टॉल करने का, बड़ा सिंपल सा बड़ा इजी सा मेथड है, कोई इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं है इसका। सिर्फ एक एक दो दो क्लिक करने होते हैं बस, आपकी फाइल जिस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके होती है ना वैसे हो जाएगी।
सिर्फ खपत कहाँ पे आती होती है, कोरोड्रा इंस्टॉल करने पे। एडोब का कोई ऐसा इशू नहीं है, इन पेज का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपली इंस्टॉल करने वाले सॉफ्टवेयर है ये। तो ये वो चीजें हैं। तो जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे पहला जो स्टेप है, ये वो चीजें हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आने चाहिए। कल को आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपके सिस्टम में कोई खराबी आ गई है, कोई मसला मसाइल आ गया, आपका सिस्टम की दोबारा विंडो करनी पड़ गई, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले बनेंगे तो ये आप डिजाइनर का काम करेंगे ना। आप डिजाइनर बन गए, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना आएगा तो आप कैसे काम करेंगे, कैसे लोग आपको कहेंगे आप डिजाइनर है, आप आपको अपने सॉफ्टवेयर ही नहीं पता है आप। तो ये चीजें मेजर चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। मेन चीजों से ऊपर से गुजार के आपको लेके आपको सिंपल यहाँ पे इस वक्त मैंने खोला होता अपना अडोब का ये इंटरफेस, ये कह लें कि अगर ये मेरा अडोब है तो मैंने ये इंटरफेस खोला होता और आपको मैं कहता जी सिंपली ले जी ये अडोब ओपन हो गया है, ठीक है, आपका ये टूल ये काम करता है, ये टूल ये काम करता है, और आपको मैं शुरू हो जाता। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं आपको करूं। मैंने आपको पहले बताया मैं आपको बिल्कुल बिगिनर स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बिगिनिंग से। तो आपने मुश्किल किसी भी चीज की नहीं है। इस तरह का ये सारा एडोब फोटोशॉप है CC 2020। तो बाकी ये कोरल ड्रा है, ठीक है, ये सारा मेरी क्लासेस का वर्क जो ऑलरेडी चल रहा है, ये कोरल ड्रा का इंटरफेस होगा। और ये आपका सिंपली इन पेज का इंटरफेस होगा जहां पे आप सिर्फ उर्दू ही लिख सकते हैं। इन पेज बच्चे कहते हैं या देखने वाला कहता है कि इन पेज पे तो उर्दू लिखते होते हैं, ये हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में क्यों यूज होता है, ये हमें आप क्यों सिखा रहे हैं। इसका जो मैं आपको आपका माइंड पे क्लियर कर दूं कि ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये बात की ये कि हम पाकिस्तान में हमारी कौमी जुबान उर्दू है, तो हमें अपने किसी डिजाइन में उर्दू लिखनी पड़ जाती है, तो हमें वो तो जरूरत होगी ही होगी फील। उर्दू आप कोरोड्रा में नहीं लिख सकते, और फोटोशॉप में नहीं लिख सकते, इन पेज में आप लिखेंगे। तो आपको उर्दू लिखनी आनी ही चाहिए। आपके पाकिस्तानी क्लाइंट भी आपसे कोई पोस्ट अगर बनवा लेते हैं तो आपको उसमें कोई ना कोई सेंटेंस उर्दू का लाजमी ऐड होगा, ठीक है। तो आपने ये इन पेज पे उर्दू लिखनी है इस तरह। और दूसरा जो इसका इस्तेमाल है, आप कहते हैं जी इसका हमने पाकिस्तान में करना ही नहीं काम, हमने तो बाहर जाना है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं फाइवर पे या अपवर्क पे, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई अरबी आ जाता है आपके पास क्लाइंट, कोई कुवैत का बंदा आ जाता है, कोई उर्दगान का आ जाता है, कोई अरबी से रिलेटेड आपका आ जाता है, तो आप यहाँ पे अरबी टाइप करके उसको डिजाइन दे सकते हैं। अगर आप उसे अरबी ही टाइप नहीं करके दे सकते डिजाइन, तो आपको वो अच्छी खासी अमाउंट दे रहा है डिजाइनिंग की, क्या आप काम छोड़ देंगे उसका? उर्दू की ना लिखती आनी आती होगी आपको, आप सिंपली उसके जो उर्दू का जो लेटर होंगे, जो उसकी लाइन होगी वो लिखेंगे और उसे अरबी का फाउंड लगा देंगे। और जेर जबर की जरूरत ही नहीं होती, वो कोई आयत वगैरह लिखनी हो तो उसमें होती है, लेकिन जो सिंपली जो अरबी लोग अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें कोई जेर जबर नहीं होती, सिंपली वो उर्दू की तरह अरबी लिखते हैं बस अपनी, सिर्फ जोड़ तोड़ करके। तो जब आप इसमें भी इन पेज में यही चीज है कि आपने उनका जो मैटर होगा वो लिखना है, उनसे अरबी वाला फाउंड लगा देना है, वो आपकी अरबी लिख जाएगी। तो आपने इस तरह, इसलिए हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में अरबी वाला जो इन पेज है वो यूज होता है। तो ये भी एक मेजर सी चीज है जो आपको सिर्फ यहाँ पे इलस्ट्रेटर और एडोब ये वाली चीजें सिखा दी जाए, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपका कोई क्लाइंट आ जाएगा या आपको खुद जरूरत पड़ेगी आपकी उर्दू की, तो आपको लिखनी आनी चाहिए हो। ये बड़ी मेजर सी चीज है। मेरे पास वो यूनिवर्सिटीज वाले अगर जो ने सीखा हुआ है ना, बड़ी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटियों से कोर्स किया हुआ है, वो उर्दू वाला कोई भी काम लिखवाना होता है तो उनको उर्दू ही जहाँ पे लिखनी आती होती है, कौन से कीज से कौन सी उर्दू लिखते हैं, कौन सा कीज कहाँ पे है, कौन सा कीज कहाँ पे है। तो मैं भी आपको कोशिश करूंगा, आपको जो उर्दू का इन पेज है ना उसकी जो कीज है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वो ये जैसे ये है, ठीक है, इस पे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी कि जो जो आपको ABCD जो सारी आपकी चीजें यहाँ पे कीबोर्ड पे होती है ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि क्यू से कौन सा उर्दू का लफ्ज लिख सकते हैं, ए से कौन सा लिख सकते हैं, कौन से इंग्लिश के लेटर से आपका कौन सा उर्दू का लफ्ज आ जाएगा, इवन के आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि इस्लाम रहमतुल्लाह अला, जेर जबर पेश, ये सारी चीजें आपको इस कीबोर्ड में मिलेंगी। तो आप इजीली उसे यूज कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये प्रिंट करके ले आऊंगा मैं आपके लिए भी, और इसे मैं आपको जब इन पेज की क्लास पहले दूंगा ना तब ये मैं आपको दे दूंगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करके उसे आपने यूज करना, और इंस्टॉल करते हुए अगर कोई मुश्किल आती है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर की सेटिंग हिल जाती है, उसे कैसे आपने ठीक करना है, सबसे पहले मैंने आपको इस चीज में एक्सपर्ट करना है। डिजाइनिंग तो एक साइड पे रही, वो तो आप
की बात की बातें, लेकिन पहले मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको उस गाड़ी की थोड़ी सी तो हाव नाव होनी चाहिए ना, कि इसका ऑयल कहाँ से जाता है, इसका टायर अगर खराब हो जाए तो कैसे चेंज करना है। आपकी मोटर पे खराब होगी तो आप तो बस वहां पे नाड़ी खड़े हुए वेट कर रहे हैं किसी का। तो आपको थोड़ी सी तो आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर खराब खराब हो जाए तो इसे ऐसे ठीक करना है, बजाय कि यूट्यूब पे जाके सर्चें करनी है कि सॉफ्टवेयर कैसे ठीक करना है, ये कैसे करना है, टाइम वेस्ट करना आपने अपना। ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आपको ये चीजें सिखानी है, और ये चीजों पे हमारी क्लासें कोई 4 5 6 नहीं होंगी, सिर्फ 1 से 2 क्लासेस होंगी, और आप बड़े इजीली आपको पता लग जाएंगे। सारी इसकी सेटिंग, सारी इसकी जितनी भी है शॉर्ट कमांड्स जो सॉफ्टवेयर की हैं, सारा इसका जितना भी इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ना, सारी सेटिंग आपको सारी कुछ बताऊंगा आपको मैं। बस अपने लैपटॉप या सिस्टम का अरेंज करें ताकि टाइम वेस्ट होने से बचे, और हम जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को ना अपने स्टार्ट कर दें, अपनी प्रैक्टिकल जितने भी यहाँ पे क्लासेस हमारी। तीनों में से कौन सी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है ये वाला काम है। अगर आप एडोब फोटोशॉप में एक्सपर्ट हैं, आप ही बहुत गुरु हैं फोटोशॉप के, तो आपको आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है, वही एग्जांपल की कोई अरबी क्लाइंट आ जाता है आपके पास, वो कहता है जी मेरी एक पोस्ट बनाओ, मैं आपको इसके $50 दूंगा, और वो पोस्ट भी बहुत इजी होगी। तो उसमें आप अगर अरबी लिखेंगे तो फिर ही आपको $50 मिलेंगे, जब आप उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेंगे। अगर आप उस पर अरबी नहीं लिखेंगे तो आप फिर गुरु अडोब के ही हैं, ये नहीं आप डिजाइनर नहीं है, सिर्फ आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं। तो आपका वो $50 वाला काम भी गया जब आपको उड़ती नहीं आएगी। अडोब फोटोशॉप की अपनी अहमियत है, कोरल ड्रा की अपनी अहमियत है, इन पेज की अपनी अहमियत है। हाँ, इनमें सबसे ज्यादा जो अहम तरीन सॉफ्टवेयर है वो एडोब फोटोशॉप है इन सब में। क्योंकि हमारे ये नहीं कि 100 में से 70% डिजाइन वो होते हैं जिनमें कोरल का यूज होता है, जिनमें इन पेज का यूज होता है। बाज औकात ऐसा भी होता है कि हमारा 100% डिजाइन एडोब फोटोशॉप में बन जाता होता है, जिसमें उर्दू भी यूज नहीं होती। बाकी सारी चीजें एडोब फोटोशॉप में सारे ऑप्शन है, आपको वो सारी चीजें बताता है, ये आपने ऐसे यूज करना है, ये आपने ऐसे यूज करना है। इस सॉफ्टवेयर में, इस कोर्स में आने से पहले आप लोगों ने किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर का देखा, किसी ने यूज किया हो कभी? टेक्सटाइल डिजाइनिंग तो सारी चैनल्स पे होती है, चैनल में भी और लेयर में भी होती है। जो अगर इस साइड पे आपको लेयर वाला पैनल नजर आ रहा है ना, अगर तो आप टेक्सटाइल डिजाइनर ना, तो आपको एडोब फोटोशॉप का बड़ा अच्छे से पता होगा, काफी आपने यूज किया हुआ। वो मोस्टली PS6 पे होता है, 7 में। लेकिन वो अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, तो वो सारे पुराना 2005 मॉडल का एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, 7.0 पुराना तरीन। वो इतने अभी पीछे हैं। तो ये अगर, हाँ जी, वहां पे उन लोगों को नहीं पता, उनमें मार्केट में अगर आप अपनी एडोब की फाइल लेके चले जाओगे ना, तो उन्होंने पागल हो जाना है कि इसे ओपन कैसे करें हम, ये तो हमें चलाने नहीं आती, इसके लेयर को कैसे हैंडलिंग करें हम। वो इतने परेशान हो जाते हैं। उन्हें कोरल ड्रा यूज करते हैं मार्केट में, और कोरल ड्रा भी कौन सा, 9। और ये मैं आपको 18 सिखा रहा हूँ, X8। अभी 2014 24 भी आया हुआ है, 23 भी आया हुआ है, लेकिन उसमें इसमें 19 20 का फर्क, सिर्फ वही जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको, कुछ कमांड्स। मींस के अगर कह लें कि कोई सिलेक्शन टूल है ना, उसे आप वो पेन टूल से कटिंग कर करके सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा टूल भी उसमें आ जाएगा जिसपे एक क्लिक करने से वो सारी सिलेक्शन हो जाएगी। सिर्फ इस तरह की माइनर सी चेंजिंग आती है, सॉफ्टवेयर वही होते हैं। तो अगर आपको मैं 18 सिखा रहा हूँ X8, तो मीन्स कि इसमें सिर्फ 19 20 का फर्क है, जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। तो अगर आपको ये चलाना आ गया तो आपके लिए वो कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आपको मैं 9 सिखाऊं तो फिर तो आपके लिए बहुत दूर पीछे आप उनसे। तो जब आपको ये वाले सॉफ्टवेयर चलाने आएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के, तो आप अंदाजा लगाएं आपकी मार्केट में क्या डिमांड होगी। उन्होंने आपको कहना है कि इनको एडोब फोटोशॉप चलाना आता है, इनको ज्यादा सैलरी भी देनी है, और इनको प्रोटोकॉल भी ज्यादा देना है, ज्यादा मांग होगी आपकी। जब आप किसी को कहेंगे कि हाँ जी मैं अपनी जो डिजाइनिंग है वो एडोब फोटोशॉप पे करता हूँ, तो एडोब फोटोशॉप चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस पे जैसे लेयर पे काम होता है, जैसे इसमें चीजें हैंडलिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको चलाना आ जाए, इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। लोग घबरा जाते हैं, लेयर उनसे हैंडलिंग नहीं की जाती, उनसे डिजाइन खराब हो जाता है, या करप्ट होते हैं, या कोई ऐसा ऐसा इशू आ जाता है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये सॉफ्टवेयर है,
इसे आपने सही सही तरीके का से जब यूज करना है तो इसने सही चलना है। अगर आपने इसे इसके मुताबिक यूज नहीं करना तो इसने खराब चलना है। बस इतनी सी बात, इतनी सी गेम है सारी ये। अगर आपने देखें चीज कोई और सिलेक्ट की हुई है और आप कलर किसी और चीज को लगा रहे हैं तो कहाँ पे उसने काम करना, आपको उसने बिल्कुल नहीं काम करना। गलती इस भाई ने की है और मैं डांट आपको रहा हूं, तो इसमें कसूर आपका भी नहीं है, डांट फिर भी मैं आपको रहा हूं। तो यही ये कुछ कह लें कि सिस्टम इधर है कि इसमें होता यूं है कि लेयर्स पे काम होता है, और लेयर पे काम करने पे जो शर्त होती है सबसे पहले वो ये होती है कि आपने उस लेयर को सिलेक्ट करना है। देन आपने उस लेयर पे जो भी अपना इफेक्ट है वो डालना है, जो भी अपना काम है उस लेयर पे करना है। ये चीजें इसमें जो मेजर मेजर सी हैं वो याद रखनी पड़ती हैं। सेम एज इट इज कोरल ड्रा भी ऐसे ही है। अगर मैं आपको कहूं कि ये एक शेप है, मैंने इसे पकड़ा हुआ है, जाहिर बात है कलर इसे ही लगेगा, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट इसे किया हुआ है और ये मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है, और मैं ये मेरी नजरों के आगे है और मैं कलर इसे लगाई जा रहा हूं, तो इसे कलर कैसे लगेगा? मैं तो इसे देख रहा हूं और मैं परेशान हूं यार, इसे कलर नहीं लग रहा। तो आपने ये चीजें कॉमन रखनी, पहले इस पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट करना है, फिर आपने इसको कलर लगाने, फिर आपके कलर चेंज होंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर चलाने की। जब आप सॉफ्टवेयर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपकी लेयर होगी, आपने उस लेयर को लाजमी पकड़ना है, लाजमी सिलेक्ट करना है, फिर उस पर अपना काम करना है। अगर आप उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका काम खराब होगा। बॉयज अपने लैपटॉप का लाजमी रेंज करें हर हाल में, ताकि आप लोग जल्दी से, मैं आपकी क्लासेस आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताऊं, सिखाऊं, और हमारा टाइम ना वेस्ट हो। जितनी जल्दी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे उतनी जल्दी मैं आपको टूल भी कवर करवाऊंगा, टूल्स को सारी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कि इस टूल से ये काम होता है, इस टूल से ये काम होता है, और इस टूल से ये काम होता है। फिर मैं आपको जब टूल पे ग्रिप आ जाएगी आपकी, फिर मैं आपको सिंपली डिजाइन पे लेके आ जाऊंगा कि ये डिजाइन है, इसे बनाएं। आपने उन टूल्स की मदद से अपना डिजाइन बना देना है, सिंपली, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर उन टूल्स को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो वो मैं हाजिर हूँ, आपको हर चीज बताऊंगा, आपको हर चीज सिखाऊंगा मैं। सिस्टम है तो सिस्टम रेडी करें, लैपटॉप है तो लैपटॉप साथ लेके आया करें। कॉलेज वाले जो आप सीधा अगर कॉलेज से आते हैं तो आपके लिए लैपटॉप लेके आना घर से बड़ा होगा, या वो इस तरह का कोई अपना, ये वो स्ट्रगल है जो आप जिंदगी में अब करना स्टार्ट कर दिया आपने। इस मेहनत का सिला आपको जो आगे चल के मिलेगा वो सारी यादें होंगी आपकी कि हमने बड़ी मेहनत की, फिर जाके हमें फल मिला इस चीज का। हम पहले कॉलेज से निकलते थे, घर जाते थे, भाग दौड़ में लैपटॉप उठाते थे, फिर हम कॉलेज आते थे, इंस्टीट्यूट में आते थे, सीखते थे। इस तरह करके आपने बहुत ज्यादा, कह लें कि खपत से, बहुत ज्यादा मेहनत से आपने ये सॉफ्टवेयर सीखा है, ये काम सीखा है, अपने ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है। आपने इसमें अमाउंट भी इन्वेस्ट की है, आपने इस पर टाइम भी अपना इन्वेस्ट किया है, आपने इस पे सारा कुछ अपना इन्वेस्ट किया है, तो आपको इस चीज की कदर ज्यादा होगी, ठीक है। मैं देखें, ये मत सोचिएगा कि 45 दिन के लिए आपका टीचर हूँ, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। मेरा जो फर्स्ट वाला बैच क्लियर हुआ, आज भी वो ग्रुप में मुझे मैसेज करते हैं, मैं उन्हें सारा कुछ बताता हूँ, हर चीज बताता हूँ। आप मेरे स्टूडेंट हैं, थे और रहेंगे, थे इस मुराद अभी हुए हैं, तो मैं आपका टीचर हूँ और रहूंगा भी। आप मुझसे बाद में भी जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मैं उसमें भी आपकी 100% हेल्प करूंगा, ठीक है। तो कोई भी टास्क आएगा, कोई भी किसी किस्म का काम आएगा, तो वो आपको मैं लाजमी प्रोवाइड करूंगा। और कोशिश करें अभी से, इस कोर्स के शुरू शुरू से ही अपने आप की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दें कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और बन रहे हैं, ताकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए लोगों को पता हो कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। आपका एक छोटा छोटा सा जो काम है ना, वो भी आपका ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो होगा लोगों को पता लगेगा, और कल को आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। आपके पास स्किल है एक ऐसी कि जिससे लोग मुतासिर होते हैं कि ये एक बंदा है ग्राफिक डिजाइनर, इसे अपना काम जैसे मर्जी आप करवा सकते हैं। फ्री में किसी को नहीं करके देना आपने काम। हाँ, कोई यार दोस्त होते हैं, कोई रिलेटिव होते हैं, कोई घर के बंदे होते हैं जिन्हें बंदा डिजाइन बना के देता है, लेकिन उनसे आप पैसे नहीं लेने, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनसे क्या करना है, बर्गर शवार में खा लेने, फटीक फूटू कोई डाल देनी उनको, ठीक है।
तो हमारे मोस्टली मैं जब कोई दोस्त दोस्त होता है डिजाइन वगैरह बनाने के लिए तो उनसे यही काम होता है, हाँ जी किधर इधर चले जी डिजाइन पहले, बाद में डिजाइन पहले वेट पूजा, उसके बाद डिजाइन बना के देते होते हैं। पैसे तो लेने नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज कर लेनी है। कहीं ना कहीं से तरीके से अपना सिस्टम पूरा कर लेना आपने। फिर भी वो बात सुना देगा अगर, तो फिर वो कहेगा दोस्त हुआ, फिर वो कहेगा उसका काम नहीं किया हमने। तो ये चीज होती है, सुनाएगा भी क्यों वो, उसका काम किया हमने। ठीक है, तो अपनी मशीन रेडी करें, अपने सिस्टम अपने लैपटॉप हर चीज अपनी रेडी करें ताकि आपकी क्लासेस ना वेस्ट हो, और आपको मैं जल्दी जल्दी से सिखा दूं हर चीज। जुम्मे वाले दिन आप लोगों को छुट्टी तो कॉलेज से जल्दी हो जाती होगी, कितने बजे हो जाती है? 11:20 पे। जुम्मा मोस्टली 2 बजे होता है, 1:30 बजे होता है जुम्मा। अच्छा, अगर आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन आपको भी 11:30 पे छुट्टी होती होगी या 11:20 पे छुट्टी होती होगी, तो आप सिंपली घर जाएंगे, घर जाके फ्रेश वगैरह होके चेंज करके तसल्ली से अपना 1:30 बजे भी अगर आ जाएंगे तो फ्री हैं। उसके बाद आप 1:30 बजे जमात होती है तो आप 2 से 3 आ जाएं, कोई मसला नहीं। मेरा जो आपसे बाद बैच स्टार्ट होता है वो 3 से 4 बजे वाला है, तो मैं 2 बजे से 3 बजे तक फ्री होता हूँ, वर्क से उसमें बैठा होता हूँ। हाँ, गर्ल्स वो वो आप 2 से 3 नहीं आ सकते, तो वो कह रहे हैं जाने के बाद नहीं आ सकते, जाने इधर आने का टाइम क्या है? सिर्फ हफ्ते में एक दिन मैनेज करना पड़ेगा आपको। एक दिन आप घर वालों को कहते हैं कि हमारा जुमे का करके लेट था इसलिए हम 2 बजे जा रहे हैं, 3 बजे फ्री होकर वापस आ जाएंगे। 12 बजे से 1 बजे तक क्लास, क्योंकि एक दिन ही है फ्राइडे का ये। आपके घर वालों ने भी जाहिर बात जिसने छोड़ने आना उसने जुमा पढ़ना होता है, तो 2 बजे वो 1 बजे 1:30 बजे जुमा पढ़े, जुमा पढ़ के आधा घंटा बाद में आए, 15-20 मिनट लग जाते जुमा पढ़ते हुए, तो तसल्ली से वो आदमी आए तो 2 बजे आपको छोड़ने के लिए आ जाएगा। 2 बजे से 1 घंटा आपने क्लास लेनी है और उसके बाद आपने फ्री, उसके बाद आपको वो ले जाएंगे। सिर्फ एक दिन होगा हफ्ते में, ये आप उन्हें कह के मैनेज करवा लीजिएगा। बाकी हफ्ता इतवार से छुट्टी है, तो फिर आपको मैं कोई ना कोई टास्क ऐसा दे दिया करूंगा जो आप 2 दिन बैठ के कर लिया करेंगे, तो उस मंडे वाले दिन आपका चेक कर लिया करूंगा। और कह लें कि जो भी मैं आपको टास्क दिया करूंगा उसे कंप्लीट लाजमी किया किया करें, किया करिएगा, क्योंकि ये कोई 9th-10th की क्लास नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे खड़ा करके इंस्टॉल करूंगा या क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगा आपको जब आप टास्क नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने अंदर शौक पैदा करें। जो भी मैं आपको डिजाइन दूंगा वो आपने करके लेके आना है। एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं लाजमी, कि ये मत सोचिएगा कि खिचड़ी मच गई है, ऐसा बिल्कुल आपका वो जिस तरह का बना मर्जी वो डिजाइन आपको मैं तारीफ ही करूंगा, आपकी मोटिवेट ही करूंगा आपको, क्योंकि मेरी नजर में कितना काम किया होगा, साइज लगाया होगा डिजाइन का, उसे आपने कम से कम मुझे सेंड तो किया होगा, कोई ना कोई तो आपने वर्क किया होगा, तो मेरे लिए वही आपके लिए काफी होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो लाजमी प्रैक्टिस लाजमी करिए हर हाल में, जो मर्जी हो जाए।